नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। पहले सवालों को ले लेते हैं क्योंकि ढेर सारे सवाल आपने पूछे हैं, ढेर सारी जिज्ञासाएं आपकी है। आपका आप उन चीज़ों का उत्तर ढूंढना चाहते हैं अपनी हथेली से। सबसे पहला आपका सवाल है, आप जानना चाहते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं, आप उसका कारण जानना चाहते हैं। देखिएगा, सबसे मुख्य रेखा होती है हमारी भाग्य की लकीर, जिसको करियर और धन की लकीर भी कहते हैं। ठीक है ना। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का मतलब है अपने करियर को ढूंढना, करियर को मजबूत करना और उससे जो है धन कमाना, ये मकसद होता है। और इसको देखते हैं हमारे दो चीजें। एक तो देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की लकीर है ये इस प्रकार से आगे बढ़ रही है और भाग्य स्थान पे बहुत सारी रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो मुख्य ग्रह है हमारा, जो इन चीज़ों को, हमारे भाग्य को दिखाता है, ये है हमारा इस इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला जो भाग है, बृहस्पति का पर्वत। ये यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा विहीन हो गया है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, अपनी पावर्स, अपने अच्छे गुण प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और शनि की तरफ देख रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये गुरु चांडाल योग जीवन में बना लेता है और उसमें क्या होता है कि इस लकीर का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो जब तक ये लकीर अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आती है और भाग्य स्थान पे कट जाती है तो व्यक्ति जीवन में कितना भी प्रयास करे सफल नहीं हो पाता है। और खासकर उसका जो करियर का मामला है, उसका जो धन का मामला है, उसमें स्थायित्व नहीं आता है, उसको निराशा ही हाथ लगती है। अब जब बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जैसे आपकी हथेली में देख रहे हैं हम, तो ऐसे में आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितनी भी आपने डिग्रियां प्राप्त कर ली हों, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यक्ति को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जैसे आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना। ऐसे में अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, तो शादी होने में ये देरी का संकेत करता है, कई बार अड़चने डालता है। ऐसे व्यक्ति की शादी बहुत लेट होती है। यहाँ पे मैं देखूं तो शादी का जो मामला दिख रहा है, तो 28वें वर्ष में एक योग बन रहा है। 28वें वर्ष के नवंबर दिसंबर में आपके शादी का योग बन रहा है, खासकर नवंबर में। तो अगर आप जो है प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हो जाता है, नहीं तो योग 35वें वर्ष तक ये जाएगा, तब तक भी योग बना हुआ है, क्योंकि ये पीछे पीछे सरकता जाएगा जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होता है, शादी होने में जो है देरी होती है। ऐसे में अगर ऐसे व्यक्ति की शादी हो गई सपोज और बृहस्पति इस प्रकार से है, तो संतान को लेके चिंताएं होती हैं। ऐसे में व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति चाहे कितनी भी हो, या तो वो विवाद में फंस जाती है, या तो पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को ठीक से लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में जब गुरु खराब हो और करियर और धन की रेखा विकृत हो, क्षीण अवस्था की हो, जिस प्रकार आपकी है, तो व्यक्ति की हथेली में कभी भी धन टिक नहीं पाता है। धन कभी कभी आता तो है, लेकिन जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। बरकत की बहुत ज़्यादा कमी ऐसे लोगों के पास होती है। कभी भी धन जो है, लक्ष्मी जो है, अस्थायी रूप में ऐसे लोगों के जीवन में नहीं ठहरती है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं, वो सुख ऐसे लोगों को बहुत कम मिलते हैं। बृहस्पति उन सुखों को छीण करते हैं अगर कमजोर हो।
और साथ में भाग्य की लकीर भी अगर साथ ना दे रही हो तो इसमें परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसे लोगों को एक सही समय पर सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पाता है, जिसको गुरु कहते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को ऐसा व्यक्ति कभी कभी अकेला महसूस करता है। तो ये जो आपका पहला प्रश्न है, ये इसका कारण है। उपाय भी मैं दूंगा। अब दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, मैं कोई भी कार्य करने की कोशिश करता हूं तो सफल नहीं हो पाता हूं। अब उसका कारण तो इसी में छुपा है। आप चाहे कितना भी और कोई भी कार्य करें, जब तक आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से बहुत क्षीण है, तो ये क्षीण परिणाम देंगे। तब तक इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी चीज में कोई भी कार्य करें, सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साथ में आपका गुरु भी बहुत ज्यादा खराब है। अगर थोड़ा गुरु ठीक होता है और ये थोड़ा होती भी, तो कहीं ना कहीं जो है आप सफल हो जाते। थोड़ा संघर्ष ज़्यादा बढ़ता, लेकिन सफल हो पाते। तो इसका भी मैं आपको उपाय सुझाऊंगा। अब आप लिखते हैं, मैं प्राइवेट नौकरी के लिए संपर्क करता हूं तो वहां से हमेशा निराशा ही हाथ लगता है। देखिएगा, आप चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए जाएं, चाहे सरकारी नौकरी के लिए जाएं, चाहे अपने काम के लिए जाएं, निराशा ही हाथ लगेगी। और उसका कारण है भाग्य स्थान पे आपकी करियर और धन की रेखा को नाड़ी रेखाओं का काटना। ये शनि को बकरी बना लेती हैं। शनि की अच्छे गुणों को आपसे दूर ले जाती हैं। और इस कारण चाहे नौकरी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे व्यापार हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, बल्कि सफल हो ही नहीं पाते हैं। तो उसका कारण आपका भाग्य स्थान पे शनि रेखा को काटती हुई नाड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, और इसका आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चौथा आप लिखते हैं, मेरा सरकारी नौकरी में लगेगा कि नहीं, और लगेगा भी तो कब तक योग है। अब अभी मैं सच में कहूँ, अभी सरकारी नौकरी के आपके योग नहीं बन पा रहे हैं। एक भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें योग बने। ये आंशिक तो दिख रहा है, आप मेहनत भी करेंगे, लेकिन अभी कम से कम यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक रेखा को ठीक होते होते आपकी जो अच्छी स्थिति आ रही है, यहाँ पे वास्तविक रूप में देखें तो जीवन काल के 35 ईयर से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष से अगर उससे पहले आपकी अगर शादी हो जाती है, तो निश्चित ही शादी होने के आप अगर देखेंगे 3 से 4 महीने के बाद से ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आपके 28वें वर्ष में जो बहुत अच्छा योग बन रहा है, आपकी शादी हो जाए। शादी होने के बाद आपका भाग्योदय निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। तो शादी की कोशिश करें, उसके बाद भाग्योदय है। शादी के बाद अगर हम देखें तो तीसरे महीने से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। 1 साल के बाद आपको बहुत अच्छी नौकरी यहाँ पे मिलने जा रही है। लेकिन अभी अगर हम देखें मोटा मोटा बृहस्पति की तरफ से, तो 2.5 वर्षों तक जो है यहाँ पे सरकारी नौकरी के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं उपाय दूंगा, 1 साल के बाद आप अपनी हथेली का पुनः परीक्षण करवाएं, तब तक चीज़ें निश्चित तौर पे बदल जाएंगी। और मैं एक्यूरेट आपके जीवन के बारे में क्या स्थिति है उसके बारे में बता दूंगा। अभी क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही, ये रियलिटी है, इसको आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें आप। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, उस पर भी जाएंगे, पहले सवालों को ले लेते हैं, ठीक है ना। आप 5वां सवाल लिखते हैं, मेरे हाथ में पैसा कभी रुकता ही नहीं है, बल्कि हमेशा खर्च हो जाता है। इसकी 2 वजहें हैं पैसा न रुकने का। एक तो आपकी करियर और धन की ही रेखा है, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार है। और ये वाला जो स्तंभ है, ये बहुत लूज है, जो यहाँ पे
त्रिकोण बन रहा है, ये बहुत बड़ा फायदा देगा आगे। लेकिन अभी क्या है कि ये वाला जो है कमजोर होने के कारण आपके हाथ में पैसा आएगा तो सही, लेकिन जैसा आएगा वैसा चला भी जाएगा। और जिस महीने ये सोचेंगे आप कि यार इस महीने तो बचाना ही बचाना है, उसी महीना कोई ना कोई कार्य आपके सिर पे आके बैठ जाएगा और उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मानी पैसा रुकना नहीं है। अब ये वाला जो राहु का बहुत दिव्य धन की कोठरी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है ना, ये 34 या 35 ईयर में जो है एक्टिव होगी। अभी इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरा आप देखेंगे, जो दूसरा कारण है यहाँ पे, जब भी गुरु खराब होता है ना, तो धन की कमी हमेशा रहती है, बरकत की कमी हमेशा रहती है। और इसके साथ अगर इस प्रकार की ये लकीर हो चंद्रमा पे, ठीक है ना, इसको ठीक नहीं माना जाता है। और चंद्रमा अनबैलेंस हो, जैसे आपका है पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, तो ऐसे में कैश की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। और कई बार जब चंद्रमा ऐसा हो तो पढ़ाई में लगाया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। जो मर्जी सीख ले, उस चीज को बाजार में, मंडी में वो व्यक्ति अपना ही नहीं पाता है। चंद्रमा अगर थोड़ा भी अनबैलेंस हथेली में हो जाए तो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये आने शुरू हो जाते हैं। और इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे, वो सोचता रहे। यदि चंद्रमा खराब हो, अगर माँ हो, तो माँ के साथ जो है संबंध मनी मतभेदता आ जाती है, या माँ की तबीयत खराब रहती है, संबंध कई बार खराब हो जाते हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं। और कभी कभी ऐसे में इंसान ने बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा आपके तन मन धन तीनों का कारक है। चंद्रमा थोड़ा भी खराब हो, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी हथेली में इस प्रश्न का उत्तर ये है, जो आप कहते हैं ना कि धन बच नहीं पाता है। छठवां प्रश्न है आपका, मैं कौन सा उपाय करूंगा तो जल्दी से सफल हो पाऊंगा। रॉकेट साइंस तो नहीं है, और ऐसा कोई चमत्कार भी नहीं है कि आपने 1-2 महीने उपाय किए तो आप सीधा जो है बहुत बड़ी चीज बन जाओगे। जो ये चीजें कहते हैं, देखिएगा, अगर चमत्कार करना होता है ना, तो हम अपने घर में करते आपकी हथेलियों को क्यों देखते, ठीक है ना। ये निश्चित मैं कह रहा हूं, मैं उपाय दूंगा, अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से और उस विधि के अनुसार करेंगे, तो चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे आपके स्वास्थ्य का मामला हो, आप बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, उपायों को बेहतरीन तरीके से करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा, ठीक है। अब आप लिखते हैं, 7वां प्रश्न है आपका, मैं किसी से भी मिलता हूं तो हमेशा ही पैसा वो धन का नुकसान और समय बर्बाद होता है। पैसा का नुकसान होता है और समय आपका बर्बाद होता है। इसका सीधा कारण है आपका गुरु, आपका शनि, आपका सूर्य और आपका चंद्रमा। जब ये ग्रह इस प्रकार से होते हैं तो इन्हीं चीजों को बताता है ये। अब दूसरी बात है, इसमें आप देखेंगे आपका ये वाला मंगल, ठीक है ना, ये मंगल आपका देखो बहुत ज्यादा उभर गया है। तो एक तो व्यक्ति को डिप्रेशन की ज्यादा हो जाता है, चिंताएं बहुत ज्यादा होती है, कई बार डिप्रेशन एकाएक आ जाता है, और कई बार क्षण भंगुर वाला गुस्सा व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए और चीजों को बेहतरीन बनाने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इसको जितना ज़्यादा आप करेंगे और जितनी शानदार तरीके से करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट, उतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे।
दिव्य सूर्य क्रिया, आपकी जो शरीर के अष्टाचक्र हैं उनमें से 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं, अगर उनका तालमेल बन गया तो आपके सभी ग्रह बेहतरीन होंगे, आपका करियर बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा, आपके जीवन में धन और संपत्ति बहुत अच्छी रहेगी, और सबसे बड़ी है आपका चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो वो बेहतरीन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको जीवन में समाज में लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान भी बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको बृहस्पति का भी मैं उपाय दूंगा। एक उपाय आपको किसी कर्मकांडी पंडित जी से कराना है जो आपके कुल के पुरोहित हैं, बहुत अच्छी, नहीं तो जो आपके घर में कर्मकांडी विद्वान पंडित आते हैं पूजा करते हैं उनसे करवाना। क्या करवाना है, आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा मार्केश भाव में पितृदोष बहुत गहरा है, और इसी पितृदोष के कारण आपकी न तो शादी हो पा रही है, ना आपका करियर ठीक से बन पा रहा है, और ना आपका मानसिक हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो बेहतरीन रह पा रहा है, और नहीं आपको जो है आंतरिक खुशियां मिल पा रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आप कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी पाठ करवा ले, आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है, और जो आपकी आंतरिक खुशियां हैं उसको ये चीजें निकाल के बाहर कर रही हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आपके जीवन में हैं। अगर आपने सफल होना है तो सबसे पहले एक ही चीज करनी है आपने, कि जो है पितृदोष का निवारण करना है। बहुत बड़ी स्तर में पितृदोष है, स्पष्ट है पितृदोषी ही है और चीज नहीं है, क्योंकि आप जन्म कुंडली वगैरह दिखाएंगे, हो सकता है उसमें मंगल दोष आ जाए, काल सर्प योग आ जाए, या गुरु चांडाल योग आ जाए, या अन्य कुछ और आ जाए, या वास्तु दोष आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से पितृदोष है। अब कुछ अगर आपको शंका होती है तो मुझे आप फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा भी लूँगा जब आपको ये वीडियो मिले। ठीक है ना। आप 8वां प्रश्न लिखते हैं, मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा, वो शादी ब्याह का योग कब तक बनेगा। देखिएगा, आगे का भविष्य के लिए अगर हम देखें तो गुरु पे आपका जो है एक स्थिति बन रही है ये वाली रेखा, ठीक है ना, रिंग ऑफ सोलोमन। जब ये रेखा बेहतरीन स्थिति में उदयमान तो है ये, लेकिन जब बृहस्पति पर्वत आपका पूरी तरह से ऊर्जा देने बैठ जाएगा तो ये धन के मामले में आपको बेहतरीन करेगा। जीवन में अच्छा खासा धन आप जीवन में कमाएंगे ही कमाएंगे, ये इसकी गारंटी दे रहा है। दूसरा बात करें, जब ये रेखा भी स्पष्ट रूप से चंद्रमा से निकलकर आगे जाएगी तो आपकी जीवन में एक ऐसी स्थिति आ रही है, और ये आएगी ही आएगी, कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा आपकी हथेली में। अब कितना आएगा, आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन आएगा। जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी, अगर आपके पास वाहन का सुख नहीं है और आप वाहन का सुख चाहते हैं तो अपने कमाई हुई पैसों से आपको अपने जीवन काल में इस रेखा के वजह से वाहन का सुख मिलेगा। यदि आपको अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हो रखा है, और अगर आप अपने घर का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कमाई हुए पैसों से अपने बलबूते पे आप अपने घर का सुख प्राप्त कर लेंगे। और वैसे तो 42वें वर्ष तक व्यापार करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, और वो भी खासकर पार्टनरशिप में। ठीक है ना। व्यापार तो अभी नहीं कहूँगा मैं कि व्यापार करें, अगर करते भी हैं तो पार्टनरशिप में ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और 3 चीज़ों से बचें, जल्दबाजी से, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा फैसला लेने से, और जो है उतावलेपन में आकर बड़े निर्णय लेने से। अगर इनसे बच जाते हैं तो चाहे आप नौकरी करो चाहे आप व्यापार करो और साथ में उपाय करो, तो ये रेखा आपको जो है बहुत कुछ दे के जाएगी।
ये बहुत बेहतरीन रेखा है, शानदार रेखा है। और फिर अगर आप देखेंगे ये आपको अपने जीवन काल में, अभी तो नहीं ये फिट हो रही है, पर यकीन देखिएगा या तो 36 ईयर में या 41 ईयर में, इन दोनों वर्षों में से एक वर्ष में, अभी क्लियर नहीं बता रहा लेकिन होगा ही होगा, अचानक आपको बहुत बड़ी जो है सफलता मिलेगी, जिसको कहते हैं ना अचानक जीवन में तरक्की का मिलना। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहे हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहे हैं। आप अपने जीवन काल के 36वें या 41वें वर्ष में, पहले तो 36वां दिख रहा है, ये निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप अपने जीवन काल में तरक्की पाने बैठ जाएंगे तो आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आएगा, इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में भी ये योग अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए ये दो रेखाएं बेहतरीन दिख रही है। और अगर ये 36वें वर्ष में अपनी स्पष्ट स्थिति में आती है तो 36वें वर्ष से अचानक आपके जीवन में तरक्की होगी। और विशेषकर नौकरी का तो नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन एक्यूरेट कह रहा हूँ, आप व्यवसाय में, बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन ये तो 36 है या तो जो है 41 है। अगर ये 36 में हो जाती है, इसका मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है, ये दिखा रहा। तो भविष्य बहुत अच्छा है, शानदार है, ठीक है ना। और शादी का जहाँ तक योग है, जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होता है शादी में अड़चने आ सकती है। वैसे तो 28वें वर्ष के नवंबर और दिसंबर में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, अगर आप मेहनत करें शादी हो जाएगी, नहीं तो ये थोड़ा आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। 9वां प्रश्न आपका है, आप लिखते हैं मेरा पढ़ाई बीटेक माइनिंग में किया हूँ, तो क्या अधिकारी वर्ग में नौकरी मिलेगा कि नहीं, इसलिए थोड़ा परेशान रहता हूँ। देखिएगा, सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात है, मैंने पहले ही बताया है, चाहे आपने कुछ भी किया हो, जब तक आपका बृहस्पति और जब तक आपका करियर और धन की रेखा मजबूत स्थिति में ना आए, या इनमें से कोई एक भी अपनी अच्छी स्थिति में ना आए, तब तक कहीं ना कहीं जो है इसमें संशय रहेगा और इसका भविष्य करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। आपका 10वां सवाल है, मेरा स्वास्थ्य के बारे में बताने की कृपा करेंगे। देखिएगा, स्वास्थ्य में क्रिटिकल समस्या तो नहीं है, लेकिन जब तक आपका ये ग्रह और ये ग्रह और ये ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं रहता है, तो एक तो जो है स्वास्थ्य में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप जो है डॉक्टरी सलाह जरूर लें, ये जरूर कहूँगा मैं। और विशेषकर कहीं ना कहीं ये तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जल्दी दे सकता है, मधुमेह की बीमारी दे सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी दे सकता है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, कुछ उपाय दे रहा हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप ये चीज़ करते रहे, ठीक है ना। मेरा कौन सा विभाग में प्रयास करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा भाई, यहाँ पे जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है ना, तो खासकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर कोई क्षेत्र बच गया है आपकी दृष्टि में, जो आपने एजुकेशन ली है, तो उसमें आप मेहनत करें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब इन दो चीज़ों में से एक चीज़ भी जो है अपनी परिपक्व अवस्था में आ जाएगी, ठीक। और मेहनत करते रहे तो लाभ जरूर होगा। अब आप लिखते हैं मैं पढ़ाई करता हूँ, 12वां सवाल है आपका, मैं पढ़ाई करता हूँ तो ज़्यादा समय तक याद नहीं रह पाता है, ये इसके कारण होता है आपका, ठीक है ना। और इसके कारण ये दो चीज़ें जो है आपका मंगल, वैसे ये मंगल ठीक है आपका, और चंद्रमा, इसके कारण चीज़ें आपकी
याद नहीं रह पाती हैं। तो इसके लिए योगा और दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूँ। अब आप लिखते हैं कि मेरा बीटेक माइनिंग अगस्त 2019 में पूरा हो चुका है। बहुत प्रयास करने पर भी मेरा नौकरी किसी में नहीं लग पा रहा है, क्योंकि भाई हथेली में पितृदोष आ गया है। और पितृदोष ऐसी चीज है कि वो व्यक्ति को कभी भी सफल नहीं होने देती है। यही एक चीज है, पितृदोष अगर हाथ में आ जाए तो व्यक्ति के अंदर चाहे कितनी भी काबिलियत हो, व्यक्ति के पास ज्ञान का कितना भी भंडार भरा हुआ हो, उसकी कितनी भी बड़ी जान पहचान हो समाज में, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एक फोन कर ले तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन पितृदोष हो तो अपने को कभी भी व्यक्ति का लाभ नहीं मिलता है। तो अपने कुल पुरोहित से आप जो है पितृदोष का निवारण करेंगे। नारायण बलि करनी है किसी भी तीर्थ स्थान पे, गंगा के तट पे। और सबसे बेहतरीन जगह अगर मैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, एक तो गया है, बिहार में शायद पड़ता है, और एक हरिद्वार में जो है नारायण शिला है, और भगवान बद्रीनाथ में, जिसको भू बैकुंठ कहते हैं, इस भूमि में जो स्वर्ग है, बैकुंठ है, श्री हरि के चरणों में, वहाँ पे अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली है, वहाँ पे पितरों को मोक्ष मिल जाता है और पितृदोष सदा के लिए खत्म हो जाता है। अगर इन जगहों में से या कोई और जगह भी अगर आपके कुल पुरोहित सुझाव देते हैं तो जरूर करें, आपको लाभ होगा। ये थे आपके सवाल और उनके विस्तार पूर्वक उपाय, उनके आंसर, ठीक है ना। उपाय तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉपर तरीके से दूंगा। अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे थोड़ा तिलनुमा दिखाई दे रहा है, अब है नहीं पता, लेकिन दिख रहा है। ये सम्मान को ठेस पहुंचाता है और आर्थिक रूप से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है, और व्यक्ति जो भी काम करे उसमें अड़चने डालता है। तो बृहस्पति का उपाय जरूर करें, दूंगा। बीज की उंगली अगर देखें तो पूरी तरह से जो है सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है। जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। आपके जीवन में हमेशा यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, ये इच्छाएं आपके जीवन में रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। जीवन में निश्चित तौर पे असफल होने के बाद भी रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये पूरी तरह से झुक रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, इसका फायदा जरूर होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पे काफ़ी कमी दिखाई दे रही है नेचुरल तरीके से। इन कमियों को पूरा करने के लिए आपको भी प्राकृतिक तरीका अपनाना होगा, और वो प्राकृतिक तरीका है यहाँ से यहाँ तक इसका नाखून बढ़ाना, बस और कोई उपाय नहीं है। इसको बढ़ाएं, लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा देखें तो पूरी तरह से बृहस्पति पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, बृहस्पति पे जाने रही, उसको टच कर रही। इसका मतलब है सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही सबसे पहला धन में ध्यान जाएगा, अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कामुकता की तरफ ध्यान जाता हुआ यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। मस्तिष्क अगर रेखा देखें, ये बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाले समय में लंबी और हवाई यात्राओं का भी जीवन में मौका मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये समय भी आपके जीवन में आ रहा है और मस्तिष्क की रेखा की वजह से आ रहा है।
जब जब बृहस्पति आपका इस प्रकार से कमजोर होगा और चंद्रमा हल्का फुल्का जो है अनबैलेंस रहेगा, तो यही चीज आपको चिंतातुर स्वभाव की बना लेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जीवन रेखा पूरी तरह से मणिबंध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि अपने जन्म स्थान से दूर जाके आपकी उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। और जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, खास करके 35 ईयर तक का, ये यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी रहेगा, करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद निश्चित तौर पे इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, आप अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करने वाले हैं कि उसकी वजह से जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, मुक्त होना, आपको जीवन में मोक्ष की प्राप्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेखाएं बेहतरीन हैं। इसका मतलब है आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे धन का हो, चाहे करियर का हो, आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस रेखा की हमने पहले ही बात कर ली है। शुक्र का पर्वत अगर देखें तो यहाँ पे काफी समय के बाद, मानी ये जो दिखाई दे रही है 35 ईयर के बाद ही आपके जीवन में इनका प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज्यादा रहने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको जीवन में बेहतरीन स्थिति को लाएंगे। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फूला हुआ है। तो वर्तमान स्थिति में किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसमें पूर्णता नहीं आ रही है, अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है जो सुख होता है उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। इस मंगल के बारे में मैंने बता दिया है, और इस मंगल के बारे में अगर हम देखें तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। आने वाले समय में जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैं पूर्णतः बता चुका हूँ। भाग्य स्थान पे शनि जो है यहाँ पे करियर और धन की रेखा को बुरी तरह से काट रहा है। तो भाग्य पूरी तरह से साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए निश्चित तौर पे मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। यहाँ पे गंभीर व्यक्तित्व तो ये दे रहा है, लेकिन बेवजह का तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ न कुछ ऐसी वजह बना रहा है जो तनाव दे, और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे सूर्य आपको जो है दो तरफा जो है सफलता जरूर देगा, ये यहाँ पे बता रहा है। बुध आपका ठीक है और इसमें लकीरें हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार जरूर बना रहा है। अगर बोलना नहीं जानते होंगे, समझाना जरूर जानते होंगे, और व्यापारिक जो समझ है, कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, वो आगे चलकर बहुत अच्छी बढ़ेंगी, और उसका लाभ आपको जीवन में जबरदस्त मिलेगा। और इस चीज़ को ये भी बता रहा है। चंद्रमा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अगर हम सही से देखें तो आपकी हथेली का मैंने बहुत बड़ा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।